आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है जो आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पर कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 हो तो साइन थीटा का मान बताइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे इस आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व कर रहे हैं वो ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिए। ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अगर हम इस आइडेंटिटी से कंपेयर करना चाहें तो यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए 5 से इसको भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा बराबर 1। और जैसे इनको कंपेयर करेंगे तब देखेंगे साइन का गुणांक साइन थीटा, यहाँ साइन का गुणांक 3/5, तो वैल्यू निकल के आएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। और यहाँ जब कंपेयर करेंगे कॉस थीटा का गुणांक कॉस थीटा और कॉस थीटा का गुणांक 4/5, तो आप कहेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। ऐसे आप कंपेयर करेंगे। अब इसको क्या करना है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होता है। तो आप देखेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 9 और 16 25/25 1 आ जा रहा है। इसका मतलब अब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 4/5। और आपसे पूछा गया था साइन थीटा का वैल्यू बताइए, इसलिए यहीं पर 3/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम जो है आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता है 5/13 कॉस थीटा प्लस 12/13 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। जब कंपेयर करेंगे तो साइन का गुणांक यहाँ पर है, इसलिए साइन थीटा की जो वैल्यू होगा वो 12/13 हो जाएगा और जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा 5/13 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, तो कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 होगा। हाँ, इसको सेटिस्फाई जरूर आप कराएंगे कि इनके वर्गों का योग 1 होना चाहिए। तो 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 144 प्लस 25 169 हो जाएगा और 13 का वर्ग भी 169 होता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर आपका आ गया कॉस थीटा बराबर 5/13। इसी को आप आंसर बना देंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है और कहा गया है टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो पहले इसको 1 बनाइए, इससे डिवाइड कर दीजिए तो a² माइनस b² साइन थीटा प्लस डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस 2ab डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। यहाँ हो गया कॉस थीटा, इधर आ गया 1। जब कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा का गुणांक आपके पास है a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b² और कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2ab डिवाइडेड बाई a² प्लस b² होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है टेन थीटा की वैल्यू, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपके पास a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2ab। टेन थीटा की वैल्यू साइन अपन कास होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2ab। 3 क्वेश्चन हमने बना दिया, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखेंगे कि ये आइडेंटिटी पर डिपेंड है। तो ये तभी जो है इस रूल का यूज आप तभी कर सकते हैं जब इनके वर्गों का योग 1 के बराबर होगा। जहाँ पर जिस क्वेश्चन में इनके वर्गों का योग 1 के बराबर नहीं होगा तो आप उस पर इस मेथड को आप यूज नहीं करेंगे। आपके हेल्प के लिए हमने क्या किया, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो नीचे मैंने होमवर्क दे रखा है 2 क्वेश्चन का कि 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25, तो टेन थीटा का मान बताइए। और 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा इक्वल टू 17, तो साइन थीटा का मान बताइए। ये 2 होमवर्क है, जो बच्चे इन चीज़ को समझ पाएंगे वो इसको
करेंगे और करके आंसर देने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में।